हेलो ऑल। हाय। सो आज मैं बहुत टाइम के बाद अपनी एक वीडियो शूट कर रही हूँ। सबको पता है कि दिवाली का सीज़न है, दिवाली आने वाली है, तो घर के कितने सारे काम रहते ही रहते हैं। सो लेट इट बी विद दिस थिंग। घर के काम हमेशा लगे रहते हैं। कोई भी आप फीमेल जो मैरिड हो आप उससे पूछ सकते हो, हमेशा घर के काम रहेंगे ही रहेंगे। सो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियो भी शूट नहीं करी थी और मेरे को शूट करनी भी थी। तो कम ऑन दी पॉइंट। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपने सिम्टम्स वगैरह के बारे में बताया था और बताया था कि क्यों मैंने इतनी लेट अपनी इतनी लेट सर्जरी कराई एंड ऑल। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू इन दिस वीडियो कि सर्जरी से पहले मैंने क्या क्या अपनी तैयारी करी थी, सर्जरी कैसे हुई थी एंड ऑल। तो मेरी जब एमआरआई हुआ था तो वो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट वाला जो होता है वो वाला हुआ था, जिसमें कैनुला लगा करके करते हैं। वो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर सेड कि नहीं, हमको इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको जो भी मेरी डेट्स अवेलेबल हो आप उस डेट में मेरा अपॉइंटमेंट ले लो फॉर दी सर्जरी। तो उनकी डेट अवेलेबल थी फॉर दी सैटरडे। तो मैं आपको एक वीक का बता रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट आई थी नहीं मंडे को, और उसके बाद उनके पास सैटरडे की स्लॉट अवेलेबल थी फॉर दी सर्जरी। सो वी वर थिंकिंग कि ठीक है कि हम लोग सैटरडे की अर्लीस्ट स्लॉट ही लेते हैं। बट जब हम घर पे आए और घर पे आके उनकी कोऑर्डिनेटर का कॉल आया कि सर के पास अभी एक परसों की भी स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि सर को कहीं ट्रैवल करना था तो सर को उस दिन वहाँ पर ट्रैवल नहीं करना है। तो अगर आपको परसों ही सर्जरी करानी है तो आप कल ही एडमिट करवा लो पेशेंट को और परसों ही सर्जरी हो जाएगी। तो मैंने बहुत करेज करा कि ठीक है मेरे को सर्जरी करवानी है, क्योंकि मेरे को तब तक ये भी नहीं पता था कि सर्जरी में क्या होना है क्या नहीं होना है एंड ऑल। तो मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गई। मॉर्निंग 11 o'clock मैंने मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया था, जो भी रूम में मेरे को रखा गया था स्टार्टिंग में बिफोर सर्जरी। वहाँ पर मेरे कुछ टेस्ट हुए, लाइक वही जो अभी भी चलते हैं, लाइक CBC, KFT, LFT, और उसके अलावा मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, जैसे शुगर का हो गया था, कोविड टेस्ट हुआ था, ये सारे टेस्ट हुए थे। इसके बाद एक एक करके डॉक्टर्स ने आना चालू करा था। उन डॉक्टर्स ने, कोई डॉक्टर आ रहा था कि जो मुझसे पूछ रहा था कि आप चल के दिखाओ, आपसे चला जा रहा है नहीं चला जा रहा है, या एक सीधी लाइन में चल के दिखाओ, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे डबल विजन भी था। तो मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम को उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरे को अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जिनको सर्जरी करनी थी उन्होंने नेक्स्ट डे का मेरे को मॉर्निंग का स्लॉट दिया था कि कल हम सुबह 9 बजे आपकी सर्जरी करेंगे। तो आई माइट भी थिंकिंग कि ठीक है 9 बजे अगर सर्जरी होनी है तो मेरे को 8 साढ़े 8 पे लेके जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे सुबह उठा दिया था 4 साढ़े 4 बजे कि आप नहा धो करके, जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वाला ही एक और रूम होता है, जो ऑपरेशन थिएटर से पहले जहाँ लेकर के जाते हैं वहाँ पर हम आपको लेकर के जाएंगे, जहाँ पर उन्होंने मेरी नेल कटिंग वगैरह करी थी। एंड मतलब इसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। वहाँ पे और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनकी उसी दिन ब्रेन ट्यूमर की ही सर्जरी होनी थी। तो उस दिन 8 लोगों की सर्जरी हुई थी। तो उसके बाद वो मेरे को सर्जरी के लिए अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले दे आर सेइंग कि आपको अगर किसी से मिलना है देन यू कैन कॉल देम। तो मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, तो मैंने अपनी मम्मी से मिली थी, मैंने अपनी मदर इन लॉ से मिली थी एंड अपने हस्बैंड से मिली थी। उसके बाद वो मुझे सर्जरी के लिए लेके गए। देन उसके बाद शाम को 5 बजे करीब मुझे होश आया है। तो लाइक सुबह 9 बजे मेरे को सर्जरी के लिए लेके गए थे एंड एवरीवन वाज सेइंग कि सर्जरी में 2 से 3 घंटे का टाइम लगा था, बट एनेस्थीसिया इस लिमिट का दिया गया था कि मुझे शाम को होश आया। एंड एवरीवन वाज प्रेइंग कि अगर जब मुझे होश आए तो मेरी जो अब तक दिक्कतें थी वो सब कुछ सही हो गई हों, क्योंकि मेरे पूरे घर में, पूरे ख़ानदान में किसी को ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तो किसी को नहीं पता था कि मतलब होश में आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने कंसाइनमेंट फॉर्म पहले ही साइन करवा लिया था कि अगर मेरा कोई भी बॉडी का पार्ट पैरालिसिस होता है या फिर मेरे को कोई भी दिक्कत आती है या फिर मैं नहीं भी बचती हूँ तो उस चीज़ के लिए डॉक्टर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने पहले कंसाइनमेंट फॉर्म साइन करवा लिया था। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सब लोगों की इतनी दुआएं थी कि मैं उसके बाद मेरे को होश आया। होश आने के बाद मैंने सबको पहचाना। सबसे पहले, मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को देखा था एंड एवरीवन वाज क्राइंग, जो भी मेरे आसपास खड़े हुए थे। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। बट दिस इज़ द अपार्ट फ्रॉम द जोक। सो ये एक अलग बात है।
बट हाँ, उस दिन मेरी सर्जरी हो गई थी। मैं उस रात पूरी रात आईसीयू में ही रही थी। मेरी आँखों के पास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी एंड आई वाज़ वेरी एफ्रेड कि मतलब अभी भी मेरा डबल विज़न का प्रॉब्लम नहीं गया था, क्योंकि जब मैंने आँख खोली तब भी मुझे अब हर चीज़ डबल ही दिखाई दे रही थी एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मतलब मैंने सर्जरी भी करा ली है, अभी भी मुझे डबल विज़न की प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर वाज सेइंग कि नहीं आंचल अभी टाइम लगेगा, कुछ टाइम बाद डबल विज़न की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो उस चीज़ में मेरे को 1.5 महीने का टाइम लग गया। तो मेरी जून में सर्जरी हुई थी, जुलाई एंड अगस्त में जाकर के लास्ट में जाकर के कहीं मेरी डबल विज़न की प्रॉब्लम सही थी। उसके लिए उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं दी थी, वो अपने आप ही सही होती है, क्योंकि वो नर्व में इतनी स्वेलिंग हो गई थी जहाँ पर मेरे ट्यूमर था, तो उस नर्व में इतनी स्वेलिंग हो गई थी तो उस वजह से डबल विज़न आ रहा था। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं दी जाती, बट हाँ ये बोला जाता है कि आप जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे, सोगे, उतनी जल्दी आपकी ये चीज़ की रिकवरी होगी। तो डबल विज़न मेरा कुछ टाइम बाद सही हुआ था। तो अगर जिनको भी ब्रेन ट्यूमर के बाद भी अगर उनको डबल विज़न आ रहा है तो वो घबराएं नहीं, वो अपने आप सही हो जाता है। टाइम लगता है बट हाँ सही हो जाता है। सो उसके बाद मेरे को कुछ मेडिसिन्स दी गई थी, टाइम टू टाइम उनको फिर बंद किया गया, क्या क्या बंद की गई मेडिसिन, क्या क्या मेडिसिन्स दी गई थी। उसके बाद रेडिएशन का क्या प्रोसेस होता है, रेडिएशन हुआ था या नहीं हुआ था, कीमोथेरेपी के लिए कौन सी टैबलेट्स दी गई थी, मेरी रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगा था, जिससे पता लगा कि मेरे को ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा ग्रेड 2 है। डॉक्टर्स का क्या था कि मतलब ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा नहीं होगा या फिर इससे ज़्यादा ग्रेड हाई का होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। ओके बाय।